बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 1 बायोलॉजी, और चैप्टर का नेम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी ब्रांचेस इंट्रोडक्शन रीड करवाया था। उम्मीद करती हूँ कि वो वाला लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। आफ्टर एफएससी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जो है एफएससी के बाद एक स्पेसिफिक बुक को चूज़ करते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइफ में उसको अपना कैरियर बना सके, यानी कि उसे अपना पेशे के तौर पर उसे इख्तियार कर सके। नेक्स्ट लाइफ में उसमें वो डॉक्टर बन सके, उसमें वो इंजीनियर बन सके, या उसमें जो भी वो जो है एक फील्ड को चूज़ कर सके। एफएससी के बाद जो स्टूडेंट्स जो हैं नेक्स्ट किसी जो है एक फील्ड को रीड करते हैं। उस फील्ड को रीड करने के बाद उस फील्ड को रीड करेंगे, 4 या 5 साल रीड करने के बाद वो एक अपने कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। उस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। तो कैरियर्स इन बायोलॉजी, बेसिकली कैरियर्स इन बायोलॉजी का मतलब ये है कि जो लोग बायोलॉजी को पढ़ते हैं, बायोलॉजी आफ्टर एफएससी के बाद वो जो है वो बुक्स चूज़ करते हैं कि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में जो है बीएस करना है, या उन्होंने एमबीबीएस करना है, या उन्होंने कौन सा जो है वो पेशा जो है वो इख्तियार करना है। उस चीज़ को वो कुछ ईयर्स तक स्टडी करते हैं, बीएस करते हैं, एमएस करते हैं, एमफिल करते हैं। एमफिल करने के बाद वो किसी जॉब को चूज़ करते हैं, और फिर वो जिस चीज़ में उन्होंने एमएस, बीएस या एमबीबीएस करा होता है, फिर वो उस जॉब को जो कर लेते हैं वो अटेन कर लेते हैं। उस चीज़ को हम किस में रीड करते हैं? कैरियर्स इन बायोलॉजी में। अब जो स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट कम्प्रीहेंशन इन वेरियस फिनोमेना, अब वो जो स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी है जो बायोलॉजी को रीड करते हैं, उसके बाद उनके पास डिफरेंट जो होते हैं वेरियस वेज होते हैं, मुख्तलिफ वेज होते हैं जिनमें वो बायो को जो है वो स्टडी कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और जो वो वेरियस वेज हैं वो कौन से हैं? बेसिकली वो वेरियस वेज हमारे पास डिफिकल्ट हैं, 12 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, 10 की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स है उसकी। जो सबसे पहले उसकी फॉर्म है, फर्स्ट इनको हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, मेडिसिन है, डेंटिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, एनिमल्स हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक है। ओके, अब जो है हमारे पास सबसे पहले जो क्या है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी में स्टूडेंट क्या रीड करते हैं? सबसे पहले वो मेडिसिन एंड सर्जरी में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मेडिसिन से क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। सबसे पहले वो बीमारी की क्या करता है? शनाख्त करता है। तो सबसे पहले डिजीज़ को डायग्नोज करना, फिर उसका मेडिसिन के जरिए ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट करने के बाद जब आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, या जो आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो रिपेयर करने वाले हैं उनको रिपेयर करना, और कुछ पार्ट्स को जो है वो बॉडी से रिमूव कर देना, वो वाला सारा प्रोसेस किसमें होता है? सर्जरी में। मतलब डिजीज की डायग्नोसिस, देन उसका ट्रीटमेंट के बाद फिर सर्जरी में उस बॉडी के पार्ट्स की या तो रिपेयर हो सकती है, या उसे परमानेंटली तौर पर क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। इन सारे पार्ट्स को हम किस में रीड करते हैं? मेडिसिन एंड सर्जरी में। और ये 5 ईयर्स की हमारे पास स्टडी होती है, एमबीबीएस इसको बोलते हैं। उसके बाद जो है एक स्टूडेंट को क्या है? डॉक्टर की जो है कैरियर में चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या है? डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री क्या होती है मेरा बेटा? डेंटिस्ट्री डेंटल के जो डॉक्टर होते हैं, डेंटल के डॉक्टर मतलब कि हमारे पास जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, पहले बीमारी की इसमें भी क्या की जाती है? डायग्नोसिस की जाती है, शनाख्त के दांतों की, इस बंदे को बीमारी क्या, उसके बाद उनकी सर्जरीज होती हैं या उनका ट्रीटमेंट होता है। तो ये वो जो सारा प्रोसेस है ये किस में रीड किया जाता है? डेंटिस्ट्री में रीड किया जाता है। और ये 4 ईयर्स का ये भी प्रोसेस होता है। इसमें 4 साल की स्टडी होती है। 4 साल की स्टडी के बाद एक जो स्टूडेंट है वो प्रॉपर जो है डेंटिस्ट्री का जो है वो कैरियर जो है उसको चूज कर सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या? फार्माकोलॉजी। अब आप जब भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो ऊपर फार्मेसी लिखा होता है, तो मेडिसिन को पढ़ना, ठीक है, मेडिसिन को पढ़ना, फिर उसके असरात को इंसान की बॉडी के ऊपर, द इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, तो इंसान की बॉडी पे उसके असरात को पढ़ना, मेडिसिन को पढ़ना, और फिर नई से नई मेडिसिन बनाना, वो सारी, ठीक है, न्यू मेडिसिन की टेक्निक्स को डिवेलप करना, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम किस में रीड करते हैं? फार्माकोलॉजी में रीड करते हैं।
अब नेक्स्ट मेरा बेटा हमारे पास क्या है, फिजियोथेरापी। तो जब अब कुछ बच्चे जो होते हैं हमारे पास जिनके एक्सीडेंट होता है या कुछ जो लोग होते हैं पैदाइशी जो होते हैं वो इमूवेबल, उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, तो उसके लिए डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है वो बताते हैं कि इसको फिजियोथेरापिस्ट के पास लेके जाएं, फिर उनकी फिजियोथेरापी की जाती है ताकि उनकी बॉडी के जो मूवेबल पार्ट्स हैं वो मूव कर सकें, या उनकी बॉडी के जो पार्ट हैं जो रेगुलर काम नहीं कर रहे, या उनके जो जोड़ों में दर्द है या उनके जोड़ जो है वो जैम होना स्टार्ट हो गए, तो उसके लिए जो हम फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं तो उस स्टडी को पढ़ना, लोगों के फिजियोथेरापी, बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह को रीड करना, ठीक है, तो उस चीज़ को हम किस में रीड करते हैं, फिजियोथेरापी में रीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज मतलब जो हमारे पास फिशेस हैं जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ में जो रह रही हैं उन सब को रीड करना, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली ज़िंदगी है, जानवरों की ज़िंदगी है, इन सब के बारे में पढ़ना है। जो फिशेस हैं वो किस तरह हमारे पास उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रोथ हो सकती है, या उन पे जो आबी जो है माहौल जो इफ़ेक्ट कर रहा है, वाटर का जो माहौल है वो जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर जो इफ़ेक्ट कर रही है, तो उनके लिए बेटर से बेटर इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करना, डेवलप करना, इन सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, फिशेस एंड वाइल्ड लाइफ। तो 4 ईयर की स्टडी के बाद वो बंदा इस फील्ड में चला जाता है, मतलब वो उसे पेशे के तौर पर ये वाली फील्ड अपनी क्या कर लेता है, चूज़ कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि नई से नई पैदावार, अच्छी से अच्छी फसलें, अच्छे से अच्छे जो है हमारे पास पैदावार, उसकी तकनीक्स को स्टडी करना, और जो पूरा इस प्रोसेस को स्टडी करना, जो है नई से नई अनाज, गंदम जो फसलें हैं, या कोई अगर बीमारी आ गई है तो उसको रीड करना, और उसका पूरा प्रोसेस रीड करना हम किस में रीड करते हैं, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स के इश्यूज़ को पढ़ना, उनकी जो है डिजीज़ उसकी डायग्नोस करना, उसकी शनाख्त करना, देन उसका ट्रीटमेंट करना कि इस एनिमल को क्या इशू है, तो उस चीज़ को जब हम रीड करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री। इसको भी हम जो है वो कितने ईयर्स तक रीड करते हैं, 4 ईयर्स तक इसको भी हम रीड करते हैं। देन हमारे पास क्या आती है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम किस चीज़ को रीड करते हैं, वेजिटेबल्स को रीड करते हैं, वेजिटेबल्स के साथ हम प्लांट्स को रीड करते हैं, प्लांट्स के साथ साथ हम उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को, फ्रूट्स को पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो हमारे पास आजकल क्या होता है कि जो फ्रूट्स जिनका सीज़न भी नहीं है वो भी हमें मिल रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक बंदा हॉर्टिकल्चर की जो फील्ड है उसे चूज़ कर सकता है, या उसमें एज जो है कैरियर अपना आप शो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम इंसान की जो है होमो स्पीशीज़ की क्या करते हैं, बेहतरी के लिए हम जो मेडिसिन बनाते हैं, उनकी बेहतरी के लिए चीज़ों की तकनीक्स, मेडिसिन जो है उनकी तकनीक्स को डेवलप देना, न्यू एंड बेटर वेराइटीज़, और इन सारी चीज़ों में उसको करना, वो हम किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल जो एस्प्रिन वगैरह है, जो मेडिसिन, नई से नई मेडिसिन की तकनीक्स जो है उसको पढ़ना, ये भी हमारे पास 4 ईयर्स का होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फोरेंसिक। फोरेंसिक को पढ़ना मतलब कि ये भी 4 ईयर की स्टडी होती है। अब फोरेंसिक को हम किस में पढ़ते हैं बेटे, जब कोई क्राइम होता है, कोई जुर्म होता है, या किसी का जो है वो क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उस मर्डर के जो असरात हैं कि इस बंदे का मर्डर हुआ है, इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो सारे उसकी बॉडी से इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, उसके असरात होते हैं, या उसकी बॉडी के पार्ट्स को रीड करना कि इस बंदे के साथ मामला क्या हुआ था, वो सारा हम किस में रीड करते हैं, फोरेंसिक में रीड करते हैं। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।